दोस्तों YouTube पर ये गायब होकर सफलता पाने वाला वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों कोई बोल रहा है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए 6 महीने गायब हो जाओ, तो कोई बोल रहा है कि 3 महीने गायब हो जाओ, तो कोई बोल रहा है कि मात्र 21 दिन में आपको सफलता पाने की गारंटी देता हूँ। लेकिन दोस्तों जब मैंने इन सारी वीडियो को देखा और अपने आप को झांका तो पता चला कि इन सारे वीडियो को देखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल वीडियो, कोई भी मोटिवेशनल टिप्स आपको कामयाबी नहीं दिला सकती है अगर आप इस जगह चुक रहे हो तो। क्योंकि ये जो मैं सारी बात बता रहा हूँ वो मैं अपने आप में फील करता हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और वही सारी बातें मैं आप सबसे आज शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि लगभग हर किसी की गलतियाँ सेम ही होती है। अपने लाइफ में जीतने के लिए हर कोई अपना तरीका बता रहा है कि तुम ये करोगे तो जीत जाओगे, लेकिन मैं वो पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से आप हार रहे हो। क्योंकि जीतने के लिए बहुत जानना जरूरी है कि मैं हार क्यों रहा हूँ। तो आ जाओ सारे शुरू करते हैं। नंबर 1, तुम हार इसीलिए रहे हो ताकि तुम्हारा कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। दुनिया का कोई भी सक्सेस इंसान, चाहे वो अंबानी हो, रतन टाटा हो या धोनी, इन सब के बारे में तुम जाके नेट पर या किसी बुक में पढ़ लेना। ये लोग तब तक सफल नहीं हुए जब तक कि इनका कोई टाइम टेबल निर्धारित नहीं हुआ। इन सारे सक्सेसफुल इंसान का हर दिन का रूटीन होता है और ये सारे उस रूटीन को फॉलो करते हैं। अगर तुम्हें भी सक्सेसफुल बनना है तो अपना एक रूटीन बनाना बहुत ही जरूरी है। नंबर 2, क्योंकि तुम्हारे पास कोई गोल ही नहीं है। सोनू शर्मा को तो लगभग आप जानते होंगे, क्योंकि इंडिया का बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। इनकी एक वीडियो मैंने देखी थी कि जिंदगी में गोल्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है। सोनू शर्मा बताता है कि न्यूजीलैंड में उनका एक दोस्त था जो मार्केटिंग बिजनेस में एकदम धुरंधर आदमी था। जब सोनू शर्मा ने उनसे पूछा कि यार मैं लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ कर पा नहीं रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, पढ़ लिख भी रहा हूँ, अपने ऊपर काम भी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो उनके फ्रेंड ने उनसे कहा कि तुम मेरे गोल का लिस्ट बताओ। सोनू शर्मा बोले मेरे पास तो कोई गोल लिस्ट नहीं है, पर क्या मैं अपने गोल का लिस्ट बनाऊंगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी? तो उनके दोस्त ने कहा हाँ हो जाएगी, एकदम 100%। तुम अगर 100 गज की मकान बनाने का सोचते हो तो उस मकान को बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है कि मेरा बेडरूम कहाँ होगा, मेरा बाथरूम कहाँ होगा, मेरा ड्राइंग रूम कहाँ होगा। यानी उस मकान की नींव खुदने से पहले 2 से 3 महीने का एक काम होता है कि इस मकान में कौन सी जगह क्या चीज़ बनाना है। मकान तो एक छोटी सी चीज़ है, तुम्हारे लाइफ का डिजाइन मकान की डिजाइन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए 95% लोगों का जीवन का दुकान टेढ़े मेढ़े और तिरछे ही बनते हैं। नहीं तो तुम्हारे लाइफ का मकान का डिजाइन भी ऐसा ही हो जाएगा। नहीं तो तुम पहले से ही अपने लाइफ का डिजाइन समेट कर रखो। इसीलिए दोस्तों अगर तुम अपने लाइफ के मकान का नींव मजबूत और डिजाइन को बेहतरीन बनाना चाहते हो तो तुम अपने जीवन में पहले से ही एक गोल को पहले डिसाइड कर लो कि तुम क्या करना चाहते हो, कि आप तुम कहीं भी जाके अटको नहीं। नंबर 3, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हें जीत की जरूरत ही नहीं। क्योंकि सक्सेस की जब बात आती है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? जब जिंदगी को जीतना हो तो ऐसा क्या थॉट्स आता है जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि नहीं मैं हार नहीं सकता, मुझे ये अपने आप के लिए करना होगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं अपने जरूरत को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा। तो यही जो जरूरत है तुम्हारे अंदर है कि मुझे ये हासिल करना है, अपनी जिंदगी को जीतना है, मेरी इन सारी ख्वाहिशों को पूरा करना है, मेरी फैमिली को वो सब कुछ देना है जिसका वादा मैंने उनसे किया था, तो वही तुम जीत पाओगे। सबसे पहले तुम अपने ज़रूरतों को ढूंढो कि तुम अगर लाइफ में जीतना चाहते हो तो क्यों जीतना चाहते हो, क्या वो चीज़ है जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो। इतने सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हारे लिए क्या ज़रूरत है, क्यों पैसा कमाना चाहते हो, अपनी ज़रूरत ढूंढो। जितनी बड़ी तुम्हारी ज़रूरत होगी उतनी जल्दी तुम अपने गोल्स को पाने के लिए हाथ पैर मारोगे। अगर खुद से सवाल पूछने पर कोई बड़ी ज़रूरत नहीं आती आपके लिए तो भूल जाओ कि तुम अपने ज़िंदगी में कभी भी जीत पाओगे। क्योंकि जिसको जीत की ज़रूरत होती है वही उसके लिए मेहनत करता है, और जिसको ज़रूरत ही नहीं अपनी जिंदगी को सीढ़ी भी ला के रख दोगे, उसके आगे तुम सीढ़ी भी ला के रख दोगे कि ले भाई ये तुम्हारी जीत की सीढ़ी है, तू चढ़ जा, फिर भी वो इंसान उस सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं है जीत की। जब तक तुम्हारी ज़रूरत बड़ी नहीं होगी तब तक तुम हारते ही रहोगे। नंबर 4, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम किसी भी काम को लगातार नहीं कर पा रहे हो। ये तुम्हें सिखाता है कि काम होता कैसे। जैसे जैसे तुम किसी काम को करते रहोगे तुम लगातार उसमें उतना ही वृद्धि पाते रहोगे और उस चीज़ में तुम एक्सपर्ट बनते ही जाओगे। ज़्यादा मोलाई पयांग 30 साल लगातार मेहनत करके पेड़ लगाए और एक बंजर जमीन को एक घना जंगल बना दिया। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? कंसिस्टेंसी, लगातार करते रहने की कला। 22 साल लगातार मेहनत करने के बाद माझी ने 360 फीट लंबा, 25 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। क्या जरूरत थी? कंसिस्टेंसी, लगातार करने की कला की जरूरत थी। तुम भी अपनी जिंदगी में जीत सकते हो, अमीर बन सकते हो, वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो।
लेकिन उसके लिए भी तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम अपनी ज़िंदगी में लगातार किसी काम को नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में सक्सेस होना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 5, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम जिंदगी में हार रहे हो, इसका रीज़न ये भी है कि तुम्हारे माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले तुम अपने माइंड को कंट्रोल में लाओ। अगर तुम्हारे माइंड तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम अपने ज़िंदगी की एक भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। तुम अपनी उन सारी आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश करो जो तुम्हें बर्बाद कर रही है, जो तुम्हें अपने फ्यूचर को चेंज करने से रोक रही है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है और तुम अपने गोल को आराम से अचीव कर लोगे और अपना फ्यूचर बना लोगे, तो तुम ये जान लो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इवन तुम अपने आप को खुद बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। उन सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दो, तुम अपने दिमाग के सारे कचरे को हटा दो और तुम्हें एक गोल रखना है कि हाँ, मुझे जीतना है, हारना नहीं है। जब तुम अपने आप पर कंट्रोल कर लोगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तो तुम जीत जाओगे। अदरवाइज तुम्हें हर मोड़ पर हार मिलेगी। नंबर 6, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई नया आइडिया नहीं है। जब तुम अपने आप पे काम नहीं कर रहे होते हो, अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हो, नए नए आइडिया को खोज नहीं कर पाते हो, तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि तुम्हारे पास एक बढ़िया सी गाड़ी है और तुम बस उसे घर पे खड़ी करके देख रहे हो। तुम उसे बाहर नहीं निकाले हो, तुम उसको चला के नहीं देख रहे हो, तुम उसको बाहर निकालो, जाके चलाओ और तुम्हें पता चले कि दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में कितने सारे लोग रहते हैं, हर एक इंसान अपना अपना कुछ अलग काम कर रहे हैं। सेम इसी चीज को तुम खुद पे अप्लाई करके देख सकते हो। जब तक तुम अपने दिमाग को नहीं चलाओगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं लाओगे, उससे नई चीजें नहीं करवाओगे, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में कितने तरह के नए आइडियाज रहते हैं। दिमाग में क्या है, कितने गहराई तक ये सोच सकता है, इसको सोचने पर मजबूर करो। तुम्हारा दिमाग कितना बड़ा हथियार है ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मतलब अगर तुम अपने आप पे काम करते हो तो ये दुनिया भी तुम्हारे साथ काम करने के लिए मरेगी। अब लास्ट नंबर 7, तुम खुद की वजह से ही हार रहे हो। हर बार हार रहे हो, क्यों? पूछो अपने आप से कि आखिर तुम हर बार मेहनत करते हो, हर बार हार क्यों जाते हो? तुम पूछो अपने आप से कि मैं क्यों हार रहा हूँ, क्यों अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तुम में से ज़्यादातर यानी कि 90% लोगों में यही मिलेगा कि वो अपने हार के कारण खुद ही हैं। आज के टास्क कल पे, कल के टास्क परसों और परसों से फिर तरसों, ये चलता रहता है, लेकिन उसका टास्क कंप्लीट नहीं होता है। तुम खुद वो इंसान हो जो तुम्हें रोक रहा है तुमको ही जीतने से, वरना दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो तुम्हें कोई क्यों रोकेगा? किसी को भी नहीं पड़ी है कि तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किस लिए जाते हो। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम अमीर बन भी जाते हो या नहीं भी बन पाते हो। वो 2 दिन याद रखेंगे और फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम नहीं जीत पाए, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। इसलिए दोस्तों, अपने हारने के सारे रीजन को खत्म कर दो। एक एक करके जब आपके हारने के सारे रीजन खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जीत हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने हारने से इन सारे रीजन से रिलेट कर पा रहे हो तो कृपया कमेंट करें और इसे शेयर जरूर करना। अगर इसी तरह के वीडियो तुम चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और चैनल को भी